हे गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सुबह का है टाइम और नवरात्रि का तो दिन है, आप सब तो जानते ही हैं। और इसी बीच बच्चों का जो स्कूल है वो भी चालू है, तो कम से कम 5 या 6 पूजा तक तो स्कूल जाएगा ही जाएगा। मेरा काम तो डबल ट्रिपल हो गया है, क्योंकि बच्चों का जो स्कूल है उसके कारण मुझे टिफ़िन भी बनानी पड़ रही है, और टिफ़िन बनाने के बाद मुझे पूजा का भी काम करना पड़ रहा है। इसी बीच मुझे उधर भागना भी पड़ रहा है, कभी धुआं जलाना है, कभी प्रसाद देना है, कभी कोई काम है, मतलब काम तो रहता ही है ना। पान पत्ता और फूल तो फ्रिज में रहता है, तो अभी मेरी जो फ्रिज है ना वो बिल्कुल अच्छी मतलब साफ़ सुथरा करके रखा हुआ है मैंने, क्योंकि पूजा का सामान जा रहा है उसमें, इसलिए। और यहाँ पे मैं आ गई हूँ धुआं, वो बहुत चिल्ला रहे थे कि धुआं चाहिए, तो बस मैं धुआं जलाकर अभी रख दूँगी। 10 मिनट में, 5-10 मिनट में ये भी रेडी हो जाएगा और फिर इनको जाकर दे दूँगी। तो ये भी एक काम ही है, बहुत बड़ा काम है। तो श्रुति और संस्कृति तो ये कर नहीं सकते हैं। संस्कृति स्कूल नहीं जा रही है, उसकी छुट्टियाँ हो गई हैं, और श्रुति जो छोटी वाली है उसकी स्कूल की छुट्टी अभी 5 पूजा में, शायद 5 पूजा में हो जाएगी। ये जलने में भी काफ़ी टाइम लग जाता है, 5-7 मिनट लग ही जाता है। तो बस ये अपने आराम से अपने टाइम पे जलेगी, और तब तक मैं अपना किचन वाला भी काम देख लूँगी, क्योंकि उधर भी बहुत सारा काम मैंने छोड़ के रखा हुआ है। तो ये जो काम है ना, अभी भुजिया और पूड़ियाँ बना रही, पूड़ियाँ नहीं, सॉरी, पूड़ी नहीं बनती है, तो पराठे और भुजिया बना रही हूँ। तो ये दोनों चीज़ जब कंप्लीट हो जाएगी और टिफ़िन दे दूँगी बच्चों, मतलब श्रुति को खिला दूँगी, तो उसके बाद मैं सारा जो स्लैब है, गैस है, वो फिर से पोंछूँगी, साफ़ करूँगी, और फिर उसमें बनेगी चाय, और चाय बनने के बाद मैं बनाऊँगी दही की शरबत। ये अभी दही का शरबत ज़्यादा पी रहे हैं, क्योंकि बोलते हैं कि इस दही का शरबत पीने से क्या होता है ना, थोड़ा टाइम तक भूख नहीं लगता है। ऐसे वो फल वगैरह खाते नहीं हैं, ड्राई फ्रूट्स खाते नहीं हैं, तो उनको प्रॉब्लम नहीं, ऐसे आदत हो गई है, नहीं खाते। और दही का शरबत पी लेते हैं ना, तो काफ़ी टाइम तक फिर उनको भूख नहीं लगती है। तो बस इसी वजह से ना वो दही का ही शरबत पीना पसंद करते हैं। और यहाँ पर मेरा जो पराठा है वो बन रहा है। ये रात का आटा बस इतना ही बचा हुआ था, इसी वजह से मैंने ताज़ा आटा है ना वो नहीं साना, नहीं तो मैं फिर सुबह में सान देती। और क्या होता है ना कि आज रात में फिर खाना बनाएँगे, तो उसमें भी थोड़ा-सा पराठा या रोटी, रोटी ही ज़्यादातर बनती है, तो रोटी बनेगी, और अभी वाला जो आटा है ना वो फिर बच जाता, तो बस छोड़ दे रही हूँ। और ऐसे डेली मेरा जो सुबह का नाश्ता होता है ना, वो बिल्कुल थोड़ा-सा एकदम कटोरी से नाप के मैं आटा सानती हूँ, ताकि वो फिर रात में बचे नहीं। तो लेकिन आज, अब कल रात में बच गया था, तो मैंने सोचा कि चलो इसी की मैं पराठा बना देती हूँ। तो बच्चों के लिए पराठा बना रही थी, जितना भी बन जाए। और श्रुति तो खैर 2 को लेके जाती है, 2 पराठे और थोड़ा-सा भुजिया वो लेके जाती है, खा के कुछ जाएगी नहीं। और संस्कृति जो बचेगा वो खा लेगी, और मैं अभी खाऊँगी नहीं जब तक मेरे हस्बैंड की पूजा नहीं हो जाती, उनको खिला-पिला नहीं लेती हूँ, तब तक मैं भी नहीं खाऊँगी। तो हम लोग का तो वैसे भी सुबह में बहुत जल्दी-जल्दी सारा काम कंप्लीट हो जाता है। सुबह में उठ के जल्दी से पूजा पाठ का जितना काम है वो सब, घर का साफ़-सफ़ाई सब कुछ मैं सुबह ही कर लेती हूँ, क्योंकि ढाई बजे 3 बजे उठती हूँ तो हो ही जाता है। 5 बजे तक मेरी पूजा वगैरह सब कुछ हो जाती है, क्योंकि अभी थोड़ा टाइम लग रहा है, वैसे तो 4:30 बजे तक होता था, अभी 5:30 बजे तक हो रहा है, क्योंकि दुर्गा माँ का जो जितना भी काम है ना, उनका जितना बासी फूल है वो हटाना है, उनके पास से जितना जो भी धुआँ वगैरह गिरा हुआ है वो सब साफ़ करना। तो आप लोग समझते ही होंगे कि पूजा का सामान इधर-उधर फैला होगा तो क्या साफ़ करने में टाइम लगता ही है। तो बस अभी मैं पराठे और बना ही रही थी, और भुजिया जो है वो बन चुका है, तो वो निकाल देती हूँ ताकि वो ठंडा हो जाए, बिल्कुल गरमा-गरम है। और थोड़ी देर इसको पंखा में रखना चाह रही थी, लेकिन अब श्रुति को लेट हो रहा था, क्योंकि बहुत लेट हो जा रहा था इधर, क्योंकि सारा काम एक साथ हो जाने के बाद ना, आप तो समझ ही सकते हैं, घर का काम, पूजा पाठ भी इस टाइम पे तो हो ही जा रहा है, सबके साथ ही होता होगा। और बस पराठे और भुजिया रख दिया है मैंने, और दे दूँगी उसको टिफ़िन। और टिफ़िन देने के बाद मैं फिर थोड़ा-सा जो काम है किचन का वो क्लीन करूँगी, मतलब साफ़-सफ़ाई करूँगी, क्योंकि ये सबसे बड़ा काम है। अभी जस्ट मुझे चाय बनानी होगी, और श्रुति को तो मेरे हस्बैंड चाहे संस्कृति छोड़ देंगे स्कूल, इसलिए मुझे दिक्कत नहीं है। और देखिए टाइम भी होने वाला है, 8 बजने वाला है, और उसको 8 बजे से पहले ही स्कूल में एकदम घुस जाना है, चले जाना है। क्या होता है ना कि उसका लेट होता है तो बहुत इरिटेट होती है, उसको उसका जो फ्लोर है ना वो सेकंड फ्लोर में है, तो चढ़ते-चढ़ते बोलती है मम्मी टाइम लग जाता है, बहुत भारी बैग भी है, तो उसको मन नहीं करता है। हम धीरे-धीरे आराम से चढ़ती है, तो टाइम थोड़ा लेके चलती है कि थोड़ा-सा आराम भी कर लूँ, फिर क्या होता है ना, बेल बज जाती है। सुबह वाला जो काम है वो अब ख़त्म होने वाला है, संस्कृति नहा कर आ गई है, मैं, बाबू, हर कोई नहा लिए हैं घर में, तो बस अब श्रुति जाएगी थोड़ी देर में स्कूल। गुड मॉर्निंग। सुबह का है टाइम और सारा काम हो चुका है, और बज रहे हैं 8। देखिए, तो बज रहे हैं 8, और बाबू चली गई है स्कूल, और मैं बस अब फ्री हुई हूँ। पूजा पाठ भी सब कंप्लीट हो चुका है, और बस अब तो दूंगी इनको दही वाला शरबत,
और शरबत पानी पीने के बाद ये निकलेंगे ड्यूटी और फिर मैं बनाऊंगी कुछ खाने के लिए। दोपहर का तैयारी करूंगी, दोपहर की जो बच्चों की रोटी सब्ज़ी है जो भी वो खाएंगे वो, क्योंकि रात को चावल तो बन ही रहा है, तो रात को जब चावल बन रहा है तो दिन में भी चावल बनना ज़रूरी नहीं है। तो बस अभी बनाऊँगी रोटी और भुजिया बन चुकी है और ज़्यादा कुछ नहीं बनाऊंगी आज, क्योंकि रात को फिर बनाना ही है। तो बस यहाँ सब काम निपट चुका है। तो मेरा छोटा सा ब्लॉग आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हाँ, फेसबुक को फॉलो ज़रूर कीजिएगा, वहाँ मेरे सारे ब्लॉग्स ज़रूर आते हैं, छोटे बड़े हर टाइप के। तो चलिए अभी के लिए बाय बाय एंड टेक केयर ऑल। जय माता दी।